सोना नाम की एक जलपरी थी, जिसका ऊपरी आधा धड़ मनुष्य का और निचला धड़ मछली का था। वह सभी की चहेती थी। समुद्र के देवता उसके पिता थे। सोना की माँ दूर आकाशगंगा में रहती थी। वह आकाशगंगा की रानी थी और टिमटिमाते सितारे उसकी प्रजा थी। सोना ने अपनी माँ को कभी देखा न था। वह अक्सर अपने पिताजी से उनके बारे में पूछती थी। तब उसके पिता अंधेरी रात में आकाश में बह रही आकाशगंगा की ओर इशारा कर कहते, वो देखो, ये श्वेत सितारों की नदी आकाश में बह रही है ना, उसमें जो सबसे चमकीला तारा है वही तुम्हारी माँ है। तब वह मुझसे मिलने नीचे आती क्यों नहीं? सोना ने शिकायत भरे स्वर में पूछा। बेटी, वह इतने सारे सितारों की रानी है। इन सभी को लेकर रोज रात को उन्हें सूर्य का चक्कर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये सितारे जीवित रहते हैं। समुद्र के देवता ने सोना को समझाया, नहीं तो ये सभी सितारे मर जाएंगे। सोना की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हाँ बेटी, क्योंकि आकाशगंगा में बेहद ठंड रहती है। देखो, तुम्हें भी तो ठंड लग रही है ना। चलो भीतर चलो जल्दी। उसके पिता ने उसे अपने महल के अंदर ले जाते हुए कहा। सोना के माता पिता दोनों प्रकृति के दो प्रमुख अधिकारी थे, इस कारण वे कभी मिल नहीं पाते थे। उन्हें जो जवाबदारी दी गई थी वे उसे बिना कोई शिकायत किए निभा रहे थे। सोना अपने पिता के पास ही रहती थी और उसकी बहन मंदाकिनी अपनी माँ के साथ आकाशगंगा में घूमती रहती थी। उसे भी अपनी बहन सोना की बहुत याद आती थी, किंतु वह क्या करे? वह धरती पर कैसे उतर सकती थी? ये तो उसके वश में नहीं था। वह अक्सर अपनी माँ से अपनी बहन और पिता के बारे में पूछा करती थी। माँ उसकी भावनाएं समझ तो रही थी, किंतु पूरे परिवार का एक जगह मिलना असंभव था। वह अपनी बेटी को बहला फुसला दिया करती थी। एक बार मंदाकिनी ने निश्चय किया कि वह माँ की नजर बचाकर धरती की ओर छलांग लगाकर देखेंगी कि कहीं उसकी बहन से मुलाकात हो सकती है या नहीं। उसने एक पुच्छल तारे से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह एक समय के बाद धरती के पास से गुजरेगा, तब शायद उसे उसकी बहन दिख जाए। मंदाकिनी पुच्छल तारे के साथ धरती की तरफ जाने की योजना बनाने लगी। उसने आकाश गंगा की तलहटी से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और दिल के आकार का एक प्रतीक चिन्ह बनाया। उसने छोटे छोटे सितारों से उसे खूब सजाया और उस दिल को अपने पास छिपा कर रख दिया। नियत समय पर वह पुच्छल तारे की दूम पर सवार होकर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। एक सफेद प्रकाश पुंज धरती की ओर आता देख सोना विस्मृत हो गई। वह समुद्र के किनारे एक चट्टान पर आ बैठी और उस प्रकाश पुंज को देखने लगी। धीरे धीरे वह समीप आने लगा। तभी मंदाकिनी ने अपने पास का दिल सोना की ओर उछाला। सोना ने उसे लपक कर पकड़ लिया। वह पुच्छल तारा आगे बढ़ गया। उसके साथ ही मंदाकिनी भी अपनी बहन की ओर हाथ हिलाते हुए चली गई। सोना आश्चर्यचकित उस दिल को पकड़े देर तक उसे देख रही थी। उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि यह तो आकाश गंगा की मिट्टी से बना है और हो ना हो वह तुम्हारी बहन ही थी जिसने यह तोहफा खास तुम्हारे लिए भेजा है। सोना उस दिल को हमेशा अपने पास ही रखती थी। उसके समुद्री दोस्त मछली, केकड़े इत्यादि सोना को आकाश गंगा के उस तोहफे के बारे में पूछा करते थे। सोना उन्हें विस्तार से अपनी कहानी सुनाती कि कैसे उसकी बहन एक पूच्छल तारे पर बैठकर आकाश गंगा से उससे मिलने आई थी और कैसे बखूबी अंदाज से उसने वह तोहफा उसकी ओर उछाला और पलक झपते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गई। सोना अक्सर अपनी बहन की खूबसूरती की तारीफ किया करती कि वह तो बर्फ से भी ज्यादा गोरी चिट्टी है। सितारों में गुंथी उसकी पोशाक और गले में आकाश गंगा में मिलने वाले मोतियों की माला, और इस तरह सोना अपने ही ख्यालों में गुम हो जाती। उसके सभी दोस्त उसके इर्द गिर्द बैठे ये कहानी बार बार सुना करते थे। सोना के पिता खुश थे कि उनकी बेटी कितनी भाग्यशाली है और वे मन ही मन मुस्कुराते हुए सोना को अपनी बाहों में उठाकर सुलाने ले जाते। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।